हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज एक और लर्निंग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल जो होती है वो कैसे बनाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के टाइम पे एक जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो एक जर्नल ज़रूर बनाते हैं। देखिए, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपकी जो गलतियाँ होती हैं वाइल ट्रेडिंग, वो सारी गलतियों को चेक करने के लिए और उनको एक याद रखने के लिए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ या आप अपनी कैपिटल खोए हैं मार्केट में। इस वजह से एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना ज़रूरी होता है। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कैसे बना सकते हैं हम अपनी ट्रेडिंग जर्नल। देखिए, क्या करना होगा, सिंपल एक रजिस्टर लीजिए। उसमें क्या कीजिए, आप कुछ कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है, उन कॉलम्स में क्या होना चाहिए, देखिए पहला कॉलम हो सकता है आपका, होना चाहिए आपका डेट का। ठीक है, डेट का कॉलम पहला होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा कॉलम आपका टाइम का होना चाहिए। ठीक, डेट का मतलब हुआ कि कौन सी डेट में आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग के पर्पज चाहे वो आप कोई फ्यूचर लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो डेट और टाइम लिखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये टाइम लिखना छोड़ देते हैं जर्नल में, बट टाइम लिखिए जिससे ये पता रहेगा आपको कि एक करेक्ट टाइम क्या है जब आपको कोई भी ट्रेड लेना है। क्योंकि मार्केट खुलने से जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 10 बजे तक 10 ओ क्लॉक तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। फिर 10 से अराउंड 1 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक तक मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता है। ठीक, तो ये इस तरह से होता है। तो एक टाइम आपको लिखना उसमें ज़रूरी है। टाइम लिखिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पे कि आप ट्रेड क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए स्क्रिप्ट नेम। मतलब कि ट्रेड क्या कर रहे हैं मीन्स ये हुआ कि आप फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखिए। ठीक, दूसरा अगला आप लिख लीजिए कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा स्टॉक, जैसे कोई भी है एसबीआई या कुछ भी, वो आप जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, एक कॉलम हो जाएगा स्टॉक का। एक कॉलम और बनाइए जहाँ पे आप अपना लिखिए एंट्री पॉइंट, कि आप एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं, किस टाइम, कौन से प्राइस पे आप एंट्री ले रहे हैं उसमें। जैसे एसबीआई का एग्जांपल दिया, जैसे एसबीआई का एग्जांपल अगर आप सोचे हुए हैं, आप एक ट्रेड देख रहे हैं कि इसमें ट्रेड बन सकता है और वो प्राइस जो है, ये अगर जो भी हो सकता है, वो आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है। जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का सेटअप हो सकता है, आरएसआई का सपोर्ट सेटअप हो सकता है। तो वो सेटअप के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप लोग को लगता है एंट्री करनी चाहिए वो आप यहाँ पे करें। अगर स्टॉक लेने के बाद में कहाँ पे एंट्री किए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एंट्री लेने के बाद फिर आपका कहाँ पे एंट्री लेना है ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। उसके बाद में डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना चाहिए जिससे कि हम कितना कैपेबल हैं लॉस लेने के लिए। इसलिए स्टॉप लॉस हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद फिर आप टारगेट का एक कॉलम बनाइए। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हम लिखेंगे। नेक्स्ट एक और कॉलम बनाइए जिसमें क्या करेंगे, आप एक ट्रेलिंग एसएल का एक कॉलम बनाएंगे। ट्रेलिंग एसएल का कॉलम इसलिए बनाएंगे कि आप जैसे आप कोई भी ट्रेड ले लिए हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से कि क्या हो सकता है, आपको लगता है कि एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अपने उसको लॉसेस को कम कर दीजिए। जैसे आपने एसएल 1000 का एसएल सोच रखा था, तो अब आप एसएल को और थोड़ा कम करके 980 या 900 इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉलम बनाइए। ठीक, नेक्स्ट एक कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका पीएनएल, कि ट्रेड क्लोज होने के बाद में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, कितना हुआ उस स्टॉक में, वो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा। और ये एक पूरा एक पेज पे इस तरह से आपके ये सारे कॉलम्स बने होने चाहिए। अब एक और चीज़, एक अलग जगह पे आप चाहें तो नीचे एक नोट बना सकते हैं। ठीक है, नोट बनाने के लिए क्या करेंगे आप कि 1 सेकेंड प्लीज।
देखिए नोट बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट में आप क्या लिखेंगे कि आपने जो भी ये आपका रूल था, मीन्स आपने जो भी ये बनाया हुआ था अभी कि जो एसएल आपका प्री डिफाइंड था, आपका टारगेट प्री डिफाइंड था, ठीक है, आपकी एंट्री प्राइस प्री डिफाइंड थी, तो ये सारे जो आपने प्री डिफाइंड लॉजिक जो भी, और हाँ एक सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक कॉलम और बना के रखिएगा सेटअप का कॉलम। उसमें सेटअप के कॉलम में मतलब ये आप लिखिएगा, इसमें ये होना चाहिए कि आप कौन सा सेटअप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि जैसे सेटअप और एक टाइम फ्रेम का कॉलम, सेटअप और टाइम फ्रेम का कॉलम भी उसमें बना के रखिएगा। टाइम फ्रेम का कॉलम है कि मतलब या तो आप इसको टाइम फ्रेम को सेटअप के कॉलम में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो सेटअप, जैसे कि हम RSI डाइवर्जेंस का सेटअप बना रखे हैं, RSI डाइवर्जेंस देखे हमें लगा कि ये जो प्राइस है यहाँ पे ये एंट्री इसकी सही होगी, यहाँ पे एंट्री सही होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे। अगर एंट्री हमने ले लिया, अगर स्टॉक हमारे हिसाब से काम किया, हमने एंट्री ले लिया, ट्रेड ले लिया, अब क्या लिखेंगे, सेटअप हुआ RSI का सेटअप, RSI डाइवर्जेंस का सेटअप, टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे आपने देखा, तो ये 15 मिनट आप टाइम फ्रेम यहीं पे लिख सकते हैं, या फिर आप अलग कॉलम बना के उसमें टाइम फ्रेम लिख सकते हैं। सेटअप कोई भी हो सकता है, RSI का, VWAP का, MACD का, और आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, ये सब कोई भी सेटअप आपका हो सकता है। तो ये देखिए, अब देखिए नोट क्या बनाएंगे, नोट ये बनाएंगे, पहला उसमें रूल होगा कि आपने जो ये रूल बना के रखा था, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एसएल लगाना है, क्या टारगेट रखना है, ये आपने अपने रूल फॉलो किए या नहीं किए, ठीक है, ये पहले लिखना है। अगर आपने फॉलो किए देन वेरी गुड, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए, आपने एक दिन नहीं फॉलो किया, फिर नेक्स्ट डे फॉलो किया या नहीं किया, अगर आगे भी नहीं किया तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, एक ट्रेडर के लिए ये प्रॉब्लम है। और सेटअप हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग ये देख सके कौन सा सेटअप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट सेटअप है उस फ्यूचर को, या फिर एक स्टॉक को इक्विटी में ट्रेड करने के लिए कौन सा सेटअप बेस्ट सेटअप है, जिसमें हमें कम से कम लॉसेस हो रहे हैं और मैक्सिमम जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम सेटअप लिखते हैं। तो ये सब बनाना आपको जो एक जर्नल होती है ट्रेडिंग की, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कभी एक सेटअप बनाए हुए हैं आप, सेटअप एक लिखे हुए हैं, ठीक, वो सेटअप अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस सेटअप में और कई बार आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आप किसी से भी जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, उनसे आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं कि ये एक सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप से हमें कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो अगर वो एक कोई भी है जिसको ज़्यादा पता है, जो बहुत पहले से मार्केट में है आपसे, वो आपको बताएगा कि इस सेटअप में आपको लॉसेस क्यों हो रहे हैं और बेस्ट सेटअप क्या है करने के लिए ट्रेड। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब जर्नल आप बना के रखिए। फिर आप मंथली देखिए, मंथली बेसिस पे अपना देखिए आप लॉस में हैं या आप प्रॉफिट में हैं, कितना कैपिटल लेके आप आए थे उस मंथ की स्टार्टिंग में और कितना कैपिटल आप गेन किए हैं या लॉस किए हैं। देखिए रोज़ पैसा नहीं बनता है मार्केट में, लेकिन अगर आप टिल द एंड ऑफ द मंथ अगर आप जो पैसा लेके आए मार्केट में उतना या उससे भी ज़्यादा है, या उससे अगर आप 10,000 रुपीज़ ला रहे हैं, आपके पास फिर मंथ ख़त्म होते होते आपके पास पैसा बचता है 12,000 15,000, तो अच्छी बात है, आप अपना कैपिटल बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप अगर एक प्रॉपर जर्नल बनाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक जर्नल बना के ज़रूर रखें। मैं भी बनाता हूँ और जो भी हैं अच्छे ट्रेडर्स वो भी जर्नल ज़रूर बनाते हैं, जिससे आप पहले कौन सा स्टॉक में आपने कौन सी गलती करी वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। आप जब भी एक बार अपना जर्नल उठा के पलटेंगे उसमें जो देखेंगे क्या गलतियां रहीं, क्यों एसएल हिट हुआ, क्यों यहाँ पे गलतियां हुई, वो सब चीज़ें आप सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच। आज इसी बात पे हमें डिस्कशन करना था, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फिर किसी और चीज़ पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।